जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे फुकुशिमा वाटर रिलीज के बारे में जो जापान कर रहा है, ठीक है, इनटू द पैसिफिक ओशन, और चाइना जिसके बहुत ज्यादा अगेंस्ट है। तो हम पूरा सब देखेंगे कि अगस्त में ये जो सिनेरियो हुआ था, ठीक है, और ये जो आइडिया जापान को एकदम से आया है और चाइना और जापान का कॉन्फ्लिक्ट है, तो दोनों के क्या स्टेटमेंट्स हैं और क्यों हुआ है, क्या हुआ है, हिस्ट्री एंड एवरीथिंग विल बी स्टडिंग। 24 अगस्त 2023 को जापान ने जो है स्टार्ट कर दिया है रिलीज करना अपना रेडियो एक्टिव वाटर, ठीक है। तो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसमें एक्सीडेंट हुआ था एक, ठीक है। तो क्या हुआ था, न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत ज्यादा हीट अप हो गए थे, उसके कारण रेडिएशंस निकलने लगे। उन रेडिएशंस को ठंडा करने के लिए जापान की गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत ज्यादा पानी पंप करने लगे। अब क्योंकि वो पानी कहीं और ऐसे नहीं कर सकते कि उस पानी जो निकल रहा है रेडिएशन को कूल डाउन करने के बाद जो पानी निकल रहा है उसको आउट इन द ओपन डिस्चार्ज नहीं कर सकते, उसको स्टोर करके रखा था इन मल्टीपल टैंक्स, ठीक है। लेकिन वो टैंक्स के पानी का अब क्या करें, इतने सारे पानी का करना क्या है, ठीक है। तो ये सारे पानी को अब जापान स्लोली रिलीज कर रहा है पैसिफिक ओशन में, और चाइना को इससे बहुत ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग। 2011 में, कितना पुराना है सोचो, 2011 इवन मोर देन 10 years, ये जापान का एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया था जापान में, जिसके कारण ये जो फुकुशिमा वाला पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। और डिस्ट्रक्शन में क्या हुआ, इट स्टार्टेड हीटिंग अलॉट, इट लेड टू ऑटोमेटिक शटडाउन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है, और इमरजेंसी जनरेटर्स वर ऑटोमेटिकली स्विच्ड ऑन। तो ऑटोमेटिकली वो स्विच ऑन हो गए कूल डाउन करने के लिए। अब एक्सट्रीम हीट जो जनरेट हुई थी उससे क्या हुआ, न्यूक्लियर रिएक्टर्स मेल्ट हो गए, ठीक है। और उसको कंट्रोल करने के लिए, उसमें से जो रेडिएशन निकल रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए जापानीज गवर्नमेंट ने क्या किया, दे यूज्ड वाटर इन ऑर्डर टू कंट्रोल इट, टू कूल इट डाउन, ठीक है। क्योंकि रेडिएशन जो है हवा में रिलीज हो रही थी, तो गवर्नमेंट को पहले तो वहां से लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा, पूरा एरिया खाली करना पड़ा। इवैक्यूएशन के बाद वो रेडिएशन को हवा में से तो निकलने नहीं दे सकते, रेडिएशन को कंट्रोल करना जरूरी है, तो दे यूज वाटर टू कंट्रोल दैट रेडिएशन। लेकिन पानी ऐसा नहीं है कि 2 बाल्टी डाला और ऊपर रेडिएशन कम हो गया, नहीं, दे हैड टू यूज लॉट ऑफ वाटर। और बात इतनी एक्सट्रीम है कि इतने सालों बाद भी लोग अभी तक उस एरिया में जा नहीं रहे, दे स्टिल अफ्रेड ऑफ रेडिएशंस, क्योंकि जापान में एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है, लोगों की हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट हो चुकी है ना, इन द वर्ल्ड वॉर। अब देखो इस पे आते हैं, टू कूल डाउन द रेसिडुअल हीट द गवर्नमेंट हैज बीन पंपिंग वाटर इनटू द प्लांट। वाटर को यूज कर रहे हैं कूल डाउन करने के लिए, और ड्यू टू द रेडिएशन दैट वाटर इज कंटामिनेटेड। अब वाटर तो कंटामिनेट हो गया ना मॉलिक्यूलर लेवल पे, अब उसको हम ऐसा थोड़ी है कि उसको यूज कर लेंगे, उसको तो कहीं बहुत ज्यादा केयरफुल तरीके से स्टोर करना पड़ेगा। और वो स्टोर 1000 टैंक से भी ज्यादा टैंक्स लगे उसको स्टोर करने के लिए, तो आप सोचो कितना पानी है, कंटामिनेटेड वाटर। और अगर आगे भी कोई डिजास्टर आ जाता है और ऐसे में टैंक्स अगर फूट गया, कुछ हो गया, तो इट इज अनदर प्रॉब्लम, है ना। अगर ये पानी पूरा फैल गया तो ऑल द पीपल, इट वुड अफेक्ट एवरीबडी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, जापान ने सोचा कि भैया हम पहले जो पानी है कंटामिनेटेड वाटर, इसको पहले हम ट्रीट कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा ट्रीट किया, तो भी मेजॉरिटी ऑफ द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स हट तो गए, बट एक ट्रीटियम था जो नहीं हट पाया, है ना। तो उसके बारे में भी हम देखते हैं। To do that, it needs land to build new facilities. Moreover, the huge tanks pose a risk of collapse. तो collapse हो सकते हैं नेचुरल डिजास्टर में, वही लिखा हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि पहले हम वाटर को ट्रीट कर देते हैं और फिर धीरे धीरे पैसिफिक ओशन में रिलीज करते जाएंगे। इकलौता रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो ट्रीट नहीं हो पाया है, जो रिमूव नहीं हो पाया उस पानी से, वो ट्रीटियम है। बट ट्रीटियम को भी उन्होंने डाइल्यूट कर दिया बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक, है ना, बाय मिक्सिंग द ट्रीटेड वेस्ट वाटर विद द सी वाटर, तो उसको डाइल्यूट कर दिया है। अब उसके बाद ये पूरा ट्रीटेड वाटर विद डाइल्यूटेड ट्रीटियम, इसको वो बोल रहे हैं रिलीज करने को, ठीक है, टू रिलीज इट इन द पैसिफिक ओशन। नाउ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इसको फिट बोल दिया कि ठीक है, उन्होंने अप्रूवल दे दिया कि आप रिलीज कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कि ट्रीटेड वाटर इज कंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड, कि सेफ्टी स्टैंडर्ड से तो रेगुलेटेड है, ये आप कर सकते हो। तो जापान ने धीरे धीरे, ऐसा नहीं है अगर वो 1000 टैंक्स का पानी भले ही ट्रीट कर दिया है, तब भी अगर वो रिलीज कर देगा ना तो इट वुड बी अ डिजास्टर। तो वो एक साथ नहीं रिलीज कर सकता, बस स्लोली, और ये पूरा पानी रिलीज करने को 30 साल लगेंगे, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर इटसेल्फ। तो उसने इस साल से शुरू तो कर दिया, बट धीरे धीरे रिलीज कर पाएगा। अब चाइना को इसमें दिक्कत हो रही है, वो देख लो चाइना को क्या दिक्कत है। This move attracted criticism from China and also from several other activists in South Korea. क्योंकि भैया पानी कम नहीं है, बहुत ज्यादा पानी है। किसे बोलते हैं 1000 टैंक्स, वो तो मोर देन है, सिर्फ 1000 टैंक्स नहीं, इवन मोर देन दैट। कंटामिनेटेड वाटर भले आपने ट्रीट कर लिया हो, फिर भी ट्रीटियम तो है, देयर इज सम रेडियो एक्टिव प्रेजेंस स्टिल इन इट।
इन जनरल रिलीजिंग न्यूक्लियर वेस्ट इज रेगुलर प्रैक्टिस। तो न्यूक्लियर वेस्ट तो हम करते हैं बिकॉज न्यूक्लियर पावर यूज करते हैं, उससे न्यूक्लियर वेस्ट आता है, तो न्यूक्लियर वेस्ट तो रिलीज होता है पैसिफिक ओशन में बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज में, ठीक है। तो इवन चाइना डज दैट। तो चाइना बोल रही है कि वो ठीक है बट इतना ज्यादा अमाउंट में जब रिलीज होगा तो वो तो अफेक्ट करेगा। चाइना एंड हांगकांग बैन द इम्पोर्ट ऑफ सी फूड, इसलिए उन्होंने जापान से सी फूड का इम्पोर्ट बैन कर दिया इस चीज को लेके, ठीक है। नाउ जापान ने उल्टा क्रिटिसाइज किया चाइना को कि भाई हमारा जो पानी है वो हमने इतनी हद तक ट्रीट कर दिया है कि उसमें जो तुम पानी रिलीज करते हो उससे भी कम ट्रीटियम है। तो नाउ जापान इज काउंटर अक्यूजिंग चाइना दैट चाइना जो पानी रिलीज करता है पैसिफिक ओशन में कंटामिनेटेड वाटर को जो स्टेबलाइज करके रिलीज करता है उसमें ट्रीटियम का लेवल ज्यादा होता है ना। तो जापान बोल रहा है कि हमारा जो पानी है उसमें तो ट्रीटियम का लेवल बहुत कम है एज कंपेयर टू योर्स। तो दिस इज हाउ जापान रिटेलिएटेड। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू फुकुशिमा के बारे में, आपको पता होना चाहिए। अभी इसी साल का इशू है और इंटरनेशनल इशू में आप बिल्कुल इसका डिस्कशन कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट सेवरल कंट्रीज रिलेशनशिप लाइक जापान, चाइना, साउथ कोरिया। तो इनमें जो प्रॉब्लम्स है अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस पर्टिकुलर इशू को बिल्कुल उसमें हाईलाइट में यूज कर सकते हैं। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन कीप वॉचिंग। जय हिंद।